हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। काशीपुर एक विधानसभा ही नहीं बल्कि कुमाऊं के इतिहास का एक हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा जहां के राज परिवार ने पहले कुमाऊं की सभ्यता को विकसित करने और बाद में कुमाऊं को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में अतुलनीय योगदान दिया। हाँ, मैं राजा केसी सिंह बाबा के परिवार की बात कर रहा हूँ। काशीपुर के इतिहास के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। काशीपुर के इतिहास के साथ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम भी जुड़ा हुआ है। अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण काल में गोविंद वल्लभ पंत जी ने यहीं अपनी वकालत प्रारंभ की थी और राजनीतिक कार्यों को भी आगे बढ़ाया था। किशोरी लाल गुड़िया जी, श्यामलाल चतुर्वेदी जी, आनंद स्वरूप जी, बाल किशन जी, राम शरण सिंह मेहरोता जी, तसम्मुल हुसैन जी, राम गोपाल जी, हरदत्त पंत जी, गुरु रामदत्त पंत जी, बाबू राम पंसारी जी, राम शरण शाश्वत जी, शिवानंद पांडे जी, कैलाश चंद शर्मा जी, जनार्दन शर्मा जी, राजा राम जी, कुंवर आनंद सिंह जी, कुंदन सिंह ठाकुर जी, श्याम गुड़वाले, रमेश चंद पंत जी, रामनाथ जी, रघुनंदन प्रसाद लोहिया जी, अमरनाथ आसी जी, बाल मुकुंद मेहरोता जी, हरकिशन दास मेहरोता जी, दुर्गादत्त जोशी जी, उमाशंकर वैद्य जी, पद्मादत्त पांडे जी, मुरलीधर तांतिया जी, राजकुमार हकीम जी, मिट्ठन लाल जी, बाल मुकुंद माहेश्वरी जी, राम स्वरूप जी, केशवदत्त जोशी जी, जगत नारायण जी, राजबल सोती जी, केशवदत्त लोहनी जी, मोहम्मद अब्बास जी, अमानत हुसैन हलवाई जी, ये सब मूर्धन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हम सबके गौरव, काशीपुर के गौरव। मैं उनको, दिवंगत आत्माओं को सत बार नमन करता हूँ और उनके कुटुंबीजनों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बल्कि हमने इस बार तय किया है कि जो पेंशन हमने आज स्वतंत्रता संग्राम आश्रितों की प्रारंभ की थी, उस पेंशन को हम न केवल बढ़ाएंगे बल्कि उस पेंशन का नाम हम अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर अलग अलग जनपदों में प्रारंभ करेंगे। मैं जब रामनगर में पढ़ता था तो हम चैती का मेला देखने के लिए आते थे। भगवान शिव साक्षात रूप में वहाँ विद्यमान है। कटोरा ताल, खालसा, अली खां, आवाज विकास, महेशपुरा, सैनिक कॉलोनी, सुभाष नगर। अब इसमें मैं एक और नाम जोड़ देना चाहता था। उसका नाम मैं रखना चाहता था कोचिंग नगर। हमने कोशिश की कि हिंदुस्तान पेपर मिल की जमीन को लिया वापस और उसको ले करके हमने ये सोचा कि कोटा में सैचुरेशन आ गया है राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स का, तो हम काशीपुर को वैकल्पिक कोचिंग सेंटर के रूप में डेवलप करेंगे। और उसकी मैं काम प्रारंभ करके भी गया, लेकिन मेरे बाद आने वालों को शायद इस काम की याद नहीं आई। वो काम आज भी वहीं पर ठप पड़ा हुआ है। मैं इस मौके पर काशीपुर के शहीदों को भी, जिन्होंने देश की आज़ादी की रक्षा करने के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान दिया है, इंद्रराज सिंह जी, महिपाल सिंह जी, पान सिंह जी, पदम राम जी, अमित नेगी जी, श्याम सिंह जी, मुकेश कुमार जी, मैं इन शहीदों को भी सत बार नमन करता हूँ और इनके कुटुंबीजनों से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस आपके परिवार के बलिदान का सम्मान करती है और हमेशा ऐसे परिवारों के साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी। मैं इस अवसर पर अपने उन पुराने साथियों को, जिन्होंने कांग्रेस को बनाया काशीपुर के अंदर, ये तो आज़ादी के दिनों में कांग्रेस का मायका बना, फिर नारायण दत्त तिवारी जी की कर्मस्थली बनी और उस काम में जो योगदान देने वाले सत्येंद्र जन गुड़िया जी, सुरेश गुप्ता जी, ओम शरण मल्होत्रा जी, भिक्खू माल अग्रवाल जी और अभी अभी दिवंगत हुए हमारे साथी मुकेश मल्होत्रा जी, बहुत संभावनाओं युक्त नाम थे। ये सब गुड़िया जी के साथ मुझे राजनीति के जीवन में बहुत सारे काम करने का मौका मिला। आज उनका परिवार, उनकी पत्नी विमल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को निरंतर ताकत दे रहा है। मैं अपने गौरव केसी सिंह बाबा जी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। विमल गुड़िया जी, नरेश चंद्र सिंह बाबा, जिनको हमने पार्टी ने काशीपुर क्षेत्र से आशीर्वाद लेने के लिए उम्मीदवार बनाया है, मनोज जोशी जी, संजय चतुर्वेदी जी, शफीक अंसारी जी, मुक्ता सिंह जी, इंदुमान जी, अलका पाल जी, अरुण चौहान जी, विनोद बादशाह जी, कैलाश सहगल जी, हरीश एडवोकेट जी, सुरेश कुमार शर्मा जी, मुशर्रफ हुसैन जी, त्रिलोक सिंह जी, चंद्रभूषण डोभाल जी, ये सब ऐसे नाम हैं। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, सबसे जुड़े हुए कांग्रेस, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये सब हमारे गौरव है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है। मगर इस बार मैं सबसे एक विनती पूर्वक कहना चाहता हूँ सब कांग्रेसजनों से कि आपके स्वर से रोज एक नारा गूंजना चाहिए, काशीपुर जीतो। आखिर ये कांग्रेस का मायका हमसे क्यों रूठ गया है? क्या ये सवाल आपके मन में नहीं आता? नारायण दत्त तिवारी जी की एक कर्म भूमि, जिनको गुड़िया जी के सहयोग से एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करने का काम किया गया, यहाँ की खेती को आधुनिक स्वरूप देने का काम किया गया, इतना सुंदर स्टेडियम आदि सब बना करके फिर हमने उस काम को ये फ्लाईओवर इत्यादि बना करके आगे बढ़ाने का काम किया। काशीपुर के विकास में हर मील का पत्थर कहीं कहीं कांग्रेस के नाम को आभाषित करता है, दिखाने का काम करता है। आप करें और आपसे से कोई और लूट के ले जाए तो किसको दोष देंगे हम? एकजुट होइए। मनोज जोशी जी हमारे बहुत कर्मठ व्यक्ति, बड़े योगी व्यक्ति, लेकिन हम उनको जिता नहीं सके, मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। मुक्ता सिंह जी एक संभावना युक्त नाम, समरपाल सिंह जी की बेटी, हमारे गौरव समरपाल, चौधरी समरपाल सिंह जी, जो कोऑपरेटिव के मिनिस्टर भी रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हम उनको भी चुनाव नहीं जिता सके। हमको जीतना सीखना पड़ेगा। और इस बार केसी सिंह बाबा के पुत्र कुंवर साहब को हमने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि बिना किसी मनोमालिन्य के सब एकजुट होकर के जीतिए, ताकि काशीपुर जो कुमाऊं का भी गौरव है, जो कांग्रेस का मायका रहा है, वहाँ से फिर से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सके। हम एक केवल उम्मीदवार जिताने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम उत्तराखंड बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक विकास की धारा में तेजी से बढ़ते हुए उत्तराखंड के निर्माण की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसे उत्तराखंड की निर्माण की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आधुनिकता का उपयोग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए कर सके। हम एक ऐसे काशीपुर, ऐसे उत्तराखंड, ऐसे कुमाऊं के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं जिस पर भावी पीढ़ियां गर्व कर सके। अभी मैंने आपसे कहा ना कि हम कोचिंग हब बनाना चाहते थे, जिस काम को इस सरकार ने रोक दिया। एक नई इस प्रकार की सोच है, हजार हाथों को रोजगार मिलता, ज्ञान की प्रतिभा बढ़ती, जो यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसकी गरिमा बढ़ती, क्योंकि कांग्रेस ने रास्ता खोला, लेकिन उस रास्ते को आगे बढ़ाने के काम को भाजपा के प्रतिनिधि हाथ में नहीं ले पाए। इन्होंने हमारे मडुआ, झुमरा, कौड़ी, गहत आदि के लिए, मोटे अनाजों के लिए जो मैंने बोनस की योजना शुरू की थी और मूल्य संवर्धन की योजना शुरू की थी, इन्होंने उनको गड्डी कर दिया। आप उत्तराखंड से पलायन रोकने की कल्पना करते हैं, बिना यहाँ की मिट्टी को प्रणाम किए, बिना उसके सत्व को आगे बढ़ाए आप कर सकते हैं? अरे हरीश रावत यदि 5 रुपये किलो के मडुए को 50 रुपये किलो पहुंचा सकता है, झुंगरे को 120 रुपया किलो पहुंचा सकता है, मडुआ आज एक पौष्टिक आहार के रूप में चर्चित हो सकता है, हमारे झुंगरे को जो है अलग अलग तरीके के जितने मिलेट हैं उनके चौलाई, साथ साथ हमारे गहत की दाल है, दूसरी दालें आज पौष्टिक आहार के रूप में चर्चित है। लेकिन हमने उनको प्रोत्साहन देने की जो नीतियां बनाई, चाहे हमने इंद्रमा कैंटीनों के माध्यम से बनाई हो या दूसरे माध्यमों से बनाई हो, इन्होंने उन सब पहलुओं को गड्डी कर दिया। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि इन्होंने हर तरीके के बोनस को, आप उत्तराखंड में तरक्की की बात करते हैं, मगर आप मडुआ बोनस, झुमरा बोनस, मर्च बोनस इसको बंद कर देंगे, आप वृक्ष बोनस को बंद कर देंगे, मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ यात्रा को जो बुजुर्गों के लिए हमने प्रारंभ की थी, आप उसको बंद कर देने का काम करेंगे। हमने अपने बुजुर्गों के लिए रोडवेज की बसों के लिए फ्री यात्रा करने का काम किया, तुमने उसको भी टैक्साइज कर देने का काम कर दिया। हमने अपने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए नाना प्रकार की कोशिशें प्रारंभ की, आपने उनको बंद कर देने का काम कर दिया।
दुग्ध बोनस बड़ी मुश्किल से आगे चल पा रहा है। कितना अजीब सा लगता है कि आप वृक्ष बोनस बंद कर रहे हैं। हमने जल बोनस की नीति बनाई, पूरे नियम कानून हम बना करके गए, आपने उसको भी लागू नहीं किया। हमने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए चकबंदी का कानून बनाया, आपने उसको लागू नहीं किया। आप गाँव में कैसे टिकाएंगे लोगों को? जब उनके पास आजीविका के साधन नहीं होंगे तो कैसे वो गाँव में रह पाएंगे? मगर भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यदि चिंता है तो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की है। हमने बकरी पालन के लिए 2 योजनाएं प्रारंभ की। एक योजना 20 बकरियों के अनुदान ऋण आधारित, और दूसरे जो है विधवा बकरी पालन योजना, 3 बकरे 1 बकरी वाली। हम इस क्षेत्र की जैविकता को बढ़ावा देना चाहते थे। उसके लिए गेठी से लेकर के नींबू गलगल तक इन सब की मार्केटिंग कैसे बढ़े, ये कैसे पहचान के केंद्र बने, हमने उसके लिए काम किया। हमने काफल के लिए, काफल चर्चा में आए, काफल केवल काफल पाको चैता तक ही सीमित न रहे, हमने उससे आगे कैसे वो हमारी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूटर बन सकता है, उसके लिए काम शुरू किया। इन्होंने उन योजनाओं पर कहीं पर कोई ध्यान नहीं दिया, और यही कारण है आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी है। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था, हमने बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर को 1.5% में ला करके 1.5% तक हम लेकर के आ गए थे, और आज वो बढ़ते हुए कभी 23% पहुंच जा रही है, तो आज भी 9-10% के आसपास है, जो देश के अंदर सर्वाधिक है। ये आप सबके लिए चिंता का विषय है। आज हर दूसरे घर में एक बेरोजगार लड़के लड़की बैठे हुए हैं। हमने इसीलिए कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो 28,000 जो रिक्त पड़े हुए पद हैं, उन पदों को पहले साल ही भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। हर साल 10% नए पद सृजित करेंगे और स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। फिर भी कोई हाथ खाली रह जाएगा तो उनको हम न्याय योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। कल ही हमने एक ऐप लॉन्च किया है। हमने कहा है कि 4 धाम 4 काम। ये 4 काम नहीं हैं, ये 4 पुष्प हैं, जो इस बात की वानगी है कि कांग्रेस रूपी मैनिफेस्टो में, जिसमें 4 नहीं बल्कि हजारों हजार कामों का जिक्र है, वो हमारे इस देवभूमि को, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री हैं, उनको अर्पित होंगे, उनके बेटे और बेटियों को अर्पित होंगे। हमने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। बिना महंगाई के दबाव के परिवारों को मुक्त कराए कैसे परिवार में शांति रह सकती है। आज शाम को गैस का सिलेंडर देख करके बहनें चिंतित हो जाती हैं कि कल गैस खत्म होगी तो कैसे कहाँ से लाएंगे 1,000 रुपया। आज खाने का तेल कहाँ पर पहुँचा दिया है उन्होंने। जो खाने के तेल कल 1 लीटर हमारे समय में 58 रुपये का था, वो आज 200 रुपये का हो गया है। दालें महंगी, सब चीज़ें महंगी, केवल जीवन के मूल्य सस्ते हुए। इसीलिए हमने कहा है कि गरीब भर जो 5 लाख के करीब उत्तराखंड में ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेसिक बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम सरकार में आएंगे तो हर साल उनको 40,000 रुपया देंगे, सीधे उनके खाते में डालेंगे, ताकि बाजार में मांग बढ़े और उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिल सके और उससे रोजगार सृजित हो सके। हमने कहा है कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख रोजगार पैदा करेंगे। हमने कहा है कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं में जो गिरावट आई है उसको रोकेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंच सके, उसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे। हमने आप सबसे आग्रह किया है कि आइए, आप कांग्रेस को अवसर दीजिए, हम एक रोजगार मूलक उत्तराखंड बनाएंगे। और जब हम रोजगार मूलक उत्तराखंड की बात करते हैं तो महिला आर्थिक सशक्तिकरण हमारे फॉरमोस्ट है। इसीलिए हमारी सरकार ने 5 विभागों में केवल महिलाओं की नियुक्ति का प्राविधान किया था, और अब हमने कहा है कि हम 7 विभागों में केवल महिलाओं की नियुक्ति करेंगे। आप सबको मालूम है कि हमारी सरकार ने 1,000 लड़कियों को सीधे भर्ती किया था पुलिस में, जो है 250 लड़कियों को सब इंस्पेक्टर बनाने का काम किया था। अब के पुलिस में 3,000 पद रिक्त है। हमारा वादा है कि उनमें से 1,500 या 1,800 पद लड़कों के लिए रहेंगे आरक्षित, और 1,200 से लेकर के 1,500 पद हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए होंगे। हमने तय किया है कि हम अपने महिला स्वयं सहायता समूह, आंगनवाड़ी, भोजन माताओं आदि को केंद्र बिंदु, आशाओं को केंद्र बिंदु बना करके महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला मंगल दलों, कीर्तन मंडलियों को उनको प्रशिक्षण दे करके हम नए नए काम
उनको सौंपेंगे, जिसमें हमने स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के लिए जो ड्रेस बनती है वो ड्रेस बनाने का काम हमारे लोग प्रशिक्षण लेंगे और ड्रेस बनाएंगे, सरकार उसका विपणन करेगी। हमने तय किया है कि बुक बाइंडिंग, कॉपी बाइंडिंग से लेकर के हमारे वहाँ की जितने जैविक चीजें हैं उनको हम प्रसंस्करण के रूप में लाएंगे और ये काम अपने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करेंगे। हमने ये भी तय किया है जो हमारे स्थानीय उत्पाद है उन स्थानीय उत्पादों के बढ़ावा देने के लिए हम छोटी छोटी मंडियां बनाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर और उन मंडियों को लिंकअप करेंगे बड़ी मंडियों के साथ और उसके जरिए देश के अंदर दूसरे भागों में और दुनिया के अंदर हम मार्केटिंग करने का काम करेंगे। जब हमने बकरी पालन योजना शुरू की थी हमारे मन में ध्येय था कि एक दिन आएगा हम जब जैविक मीट के उत्पादक के रूप में सारे देश के अंदर अपने झंडे को ऊंचा करने का काम करेंगे। ये तो हमारी बेटियों के हाथ में दराती पकड़ा देना चाहते हैं, ये कहते हैं घसियारी योजना बनाएंगे। हमने ये इंटर कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज गाँव में इसलिए नहीं खोले हैं कि उनको घसियारी बनाया जाएगा। हमने तय किया है 18 से 40 साल तक की अपनी बेटियों को, बहनों को हम विशेष तरीके का प्रशिक्षण देंगे और उस प्रशिक्षण के माध्यम से उनको मोबाइल जो आप सबके हाथों में है उसका आगे का एप्लीकेशन सिखाएंगे और उसकी मार्केटिंग करके जो वर्क एट होम का कंसेप्ट है जो गुड़गांव में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, देहरादून में लागू है उसको हम ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सब जगह लेकर के जाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने गर्भवती महिला पौष्टाहार योजना और वृद्ध महिला पौष्टाहार योजना प्रारंभ की थी, जिनको इस सरकार ने डाइल्यूट कर दिया और वृद्ध महिला पौष्टाहार योजना बंद कर दी। भाजपा के लोगों, तुम हमारी योजनाओं को बंद कर सकते हो मगर हमारे इरादों को आप नहीं रोक सकते हो। हमने तय किया है कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सार्वभौम महिला पौष्टाहार योजना बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक के लिए प्रारंभ करेंगे ताकि ये जो प्रदर रोग, खून की कमी आदि की व्याधियां हैं इनसे निजात पाई जा सके। जच्चा बच्चा मृत्यु दर में जो भारी अंतर है उसको दूर किया जा सके। मैं आंगनबाड़ी, भोजन माताओं, आशाओं, महिला समाख्याओं संघर्ष करते रहे 5 साल, इन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। अरे हम तो हाथ जोड़ करके जाते थे जब हमारी बहनें कभी आती थी, ललकारती थी, गरजती थी तो जितना भी पत्रम पुष्पम की सेवा हो सकती थी हमने सबके लिए किया। आंगनबाड़ी, भोजन माताओं, आशाओं सबके लिए की और हमारा वादा है आप सत्ता में लाइए, हम जो मानदेय आज आपको मिल रहा है, जितनी राशि आज आप लेकर के जा रहे हैं उसको चौड़ा करने का काम हमारी सरकार करेगी, क्योंकि हम आपको अपने ग्रामीण उत्तराखंड के परिवर्तन कार्यों के रूप में देखते हैं। आप हमारे ग्रामीण स्वाभिमान की प्रतीक हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि अवसर दीजिए, हमारी सरकार गरीब के लिए लाठी बनेगी, कमजोर के लिए, जरूरतमंद के लिए लाठी बनेगी। मेरे आने से पहले केवल 3 पेंशनें विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। हमने 3 को बढ़ा करके 18 किया। पुजारियों के लिए, उनके लिए भी पेंशन की, अपने शिल्पियों के लिए पेंशन की, हमने जगरिए डंगरिए के लिए पेंशन की, कलाकारों के लिए, पत्रकारों के लिए की। मुझे खुशी इस बात की कि अपनी बहनों के लिए हमने विशेष काम किया कि महिलाओं में चाहे विकलांग बच्चे की माँ हो, चाहे बौनी बहन हो, चाहे हमारी ऐसी बहन हो जो परित्यक्ता के रूप में घर बैठी है या जिसकी शादी नहीं हो पाई, 40 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, या जो अशक्त होकर के ससुराल में खटिया पकड़ ली है, या हमारी ऐसी बहन जिसके पति विक्षिप्त हैं और उसके ऊपर परिवार के पालन का बोझ है, इन सबको हमने पेंशन की योजना में सम्मिलित किया। 200 मिलती थी पेंशन शुरू में, हमने उसको बढ़ा करके 1000 किया और मुझे फक्र है कि उस समय देश के अंदर सर्वाधिक पेंशन देने वाले राज्य के रूप में हम जाने जाते थे। मैंने 1,14,000 से यात्रा शुरू की थी और 7,25,000 पेंशनों में 3 साल में मैं पहुंचा करके गया। और हमारा वादा है आप सबसे, अवसर दीजिए हमको, हम इस पेंशन की राशि को चौड़ा करेंगे और इस संख्या को 7,25,000 से आगे बढ़ा करके 10 लाख के पार पहुंचाएंगे। हम ह्यूमन इंडेक्स हमारा बेहतर हो, देश में के अंदर हम शान से रह सकें, उसके लिए आवश्यक है कि कमजोर नागरिक के हाथ में, जरूरतमंद नागरिक के हाथ में सरकार लाठी पकड़ाने का काम करे। इसी के लिए हमने तय किया कि एक परिवार को यदि एक पेंशन वृद्धावस्था मिल रही है, महिला भी यदि 60 साल से ऊपर की हो गई है तो उनको भी हम पेंशन से नवाजेंगे। एक परिवार को 2 पेंशनें मिलती थी हमारे समय में, इन्होंने एक पेंशन बंद कर दी। 69,000 महिलाओं से इन्होंने पेंशन का अधिकार छीन लिया। हम फिर से पूर्व स्वरूप में ही पेंशनों को लाएंगे, बल्कि 3 नई पेंशनें प्रारंभ करेंगे। एक पेंशन हमारी मंगल गीत गाने वाली बहनों के लिए होंगी, दूसरी पेंशन
हमारे उन भाइयों के लिए होंगे जो घर गांव के अंदर हमारी कुड़ी को आबाद कर रहे हैं, हमारे बाड़ी को आबाद कर रहे हैं। कुड़ी बाड़ी पेंशन, एक नई पेंशन जो 40 साल से ऊपर के लोगों से, दूर दराज के गांवों के लोगों के लिए हम प्रारंभ करेंगे, ताकि पलायन की दिक्कत से हम जूझ सके। ये उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम होगा। हमने अपने उन लोगों के लिए जो इस समय निर्माण के काम में लगते हैं, दूर दराज काम करते हैं, सड़कों में, बिजलियों में, भवनों में आदि में काम करने में लगे हैं, उनके लिए कर्मकार पेंशन भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। हमारे पास सोच है, समझ है, हम उसको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। इन्होंने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, हमने उसको क्रियान्वित करने का काम किया। हमने उस दिशा के अंदर कन्याधन योजना प्रारंभ की, जिसमें बेटी के पैदा होते ही 5,000 रुपया 2 बेटी तक और 10,000 रुपया पालन पोषण के लिए, 50,000 रुपया गौरा देवी में पढ़ाई के लिए और 50,000 रुपया नंदा देवी में उसकी शादी के लिए। इन्होंने 1,15,000 रुपये तक हमारी बेटियों को मिलता था, उस योजना का कचूमर निकाल दिया। आज 30-40 हजार भी नहीं मिल पा रहा है। परेशान है हमारी बेटियां। हम गौरा नंदा देवी को फिर से पुराने स्वरूप में लाएंगे। दलित की बेटी, कमजोर की बेटी, गरीब की बेटी, राज्य का दायित्व है, हम उनके साथ अपने को खड़ा करने का काम करेंगे। हमने 5% वार्षिक राजस्व वृद्धि वाले राज्य को 19.5% राजस्व वृद्धि दर वाले राज्य में परिवर्तित करने का काम किया। हमने पर कैपिटा इनकम जो राज्य की 74,000 थी 2013 के अंदर, हमने 3 सालों में, जिस समय भाजपा सत्ता में आई उस समय 1,74,000 रुपया तक पहुंचाई। हम उसको 3 लाख से ऊपर लेकर के जाने का काम करेंगे। यदि आपको लगता है कि हरीश रावत कुछ कर सकता है, यदि आपको लगता है कांग्रेस लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, तो फिर हम संसाधनहीन इस पार्टी के साथ आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। आप भाजपा का रिकॉर्ड देखिए, हम और वो बराबर सालों में करीब करीब सत्ता में रहे हैं और भाजपा ने हमसे 3 गुना ज्यादा मुख्यमंत्री दे दी। हमारे समय में भी बदला गया था। विजय बहुगुणा जी को हमारे नेतृत्व ने साफ तौर पर इंगित किया था कि आपदा के प्रबंधन में ये फेल हुए हैं, इसलिए इनको बदला जा रहा है, हरीश रावत को भेजा जा रहा है। इन भाजपा वालों ने भी बताया कि त्रिवेंद्र सिंह को क्यों बदला गया और तीसरे मुख्यमंत्री को कहा बस उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिनको राज्य मंत्री बनाने के लायक नहीं समझा उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वो भी जाते जाते केवल एक नारा गढ़ने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनसे कहा बस तुमको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ से लिख करके देंगे उसको पढ़ देने का काम करोगे। और उन्होंने पढ़ना शुरू किया मगर गुणा नहीं। जितने घोषणाएं की उनके शासनादेश नहीं निकाले। क्या अर्थ है बिना शासनादेश की घोषणाओं का? हाँ, एक काम जरूर किया, सारे नदी नाले गाड़ गधेरे गंगा यमुना सब खोद डाली हैं। इसीलिए लोगों ने कहा कि ये खनन प्रेमी मुख्यमंत्री हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाई, इन्होंने हजारों तबादले कर दिया। हमारे सचिवालय में भ्रष्टाचार की सड़ांध आने लगी। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, सचिव को बदला, नया सचिव नियुक्त किया। है ना चाटा इस सरकार के कार्यकरण पर। हम आपसे फिर कह रहे हैं, हमसे भी अतीत में भूलें हुई हैं, मगर हमने हर भूल को सुधारा है और आगे भी सुधारेंगे। सीख लेकर के नए तरीके के उन्नतशील एक बहुत अच्छा प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन के साथ हम एक ऐसी सरकार देंगे जो जनोन्मुखी होगी, जिस सरकार के साथ आपको लगता हो कि आपकी सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री को देख करके आप कहें कि नहीं ये तो हमारा मुख्यमंत्री है, हमारी जैसी सोच, हमारी जैसी समझ, हमारी जैसी पहलू को करने वाला मुख्यमंत्री है। मैं फिर से आप सब लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, यदि आपको लग रहा है कि हरीश रावत जो प्रार्थना कर रहा है उसमें समता है, कांग्रेस पार्टी में समता है उस प्रार्थना को धरती पर उतार देने की, तो आइए हमारे साथ खड़े होइए, हमको बड़े बहुमत के साथ सत्ता सौंपिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।